हम इस समय आदरणीय डॉक्टर अशोक ज्ञानी जी के आवास पर बैठे हुए हैं। हमारे अग्रज हैं, बहुत ही स्नेह मिलता रहा आपका। बहुत अच्छे रचनाकार हैं और अवधि के तो लोकप्रिय हैं। इनकी रचनाओं का प्रयोग करते हैं संचालन में लोग। इनकी रचनाओं में जो मुक्तक लिखे हैं उनके माध्यम से लोग कवियों का आवाहन करते हैं। ऐसे रचनाकार के मध्य हम बैठे हुए हैं, इनके आवास पे बैठे हुए हैं और मैं इनसे ये आया हूँ तो ये मेरे अंदर एक लोभ जागृत हुआ कि मैं आज का दिन जाया ना जाने दूँ और इनसे कुछ रचनाएं सुन लेते हैं। अपनी विधा में पारंगत हैं, हर विषय पे लिखते हैं। सामाजिक चिंतन हो या अवधि हो या समसामयिक को कविताओं में, मुक्तकों में उतारने का अर्थात बड़ी बात को भी एक छोटे 4 पंक्तियों में बांध देते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को जो कविताओं में संजोए हुए हैं, ऐसे रचनाकार हैं। मैं आपकी ही 4 पंक्तियों के माध्यम से आपका आवाहन करना चाहता हूं कि पछुआ पवन उड़ाकर ले गई गांव की ताता थैया को, लील गए अंग्रेजी बंगले अपनी राम मड़ैया को, और सोन चिड़ैया पर पछताने से है कोई लाभ नहीं, बचा सको तो बचा लो अपने आंगन की गौरैया को। बहुत बहुत निवेदन आपसे है कि आपसे निवेदन कि आप पाठ करें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही अभिन्न और बहुत ही प्रिय, जिन्हें मैं बहुत हृदय से मानता हूँ और बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, भाई अतुल मधुकर जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनका जो है हमें दर्शन अपने आवास पर मिल गया। बहुत दिनों से इच्छा भी थी मिलने के लिए और इनके निवेदन को मैं टाल नहीं सकता। निवेदन है दादा। सौभाग्य है मेरे लिए कि आज हम लोग बहुत दिनों के बाद एक साथ बैठे हैं। तो आपके सम्मान में कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि पाँव को मंजिल मिली जी, पाँव को मंजिल मिली पगडंडियों को क्या मिला। पाँव को मंजिल मिली पगडंडियों को क्या मिला। क्या पाँव को मंजिल मिली पगडंडियों को क्या मिला, कंठ की शोभा बढ़ी पर कंठियों को क्या मिला। क्या कहने, वाह वाह। कंठ की शोभा बढ़ी पर कंठियों को क्या मिला। क्या मुक्तक। और मूर्तियों पर धन सहित श्रद्धा सुमन चढ़ते रहे। मूर्तियों पर धन सहित श्रद्धा सुमन चढ़ते रहे, मंदिरों में चोट खाती घंटियों को आए है। क्या कहने, क्या करें। वाह 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 वाह, कहाँ पहुँच रही है बात, क्या बात। और एक मंदिरों में चोट खाती घंटियों को क्या मिला। अगर हम अपने गाँव की ओर चले जी, तो अभी भी हमारे गांव में कुछ ना कुछ जिंदा है जी। भले ही उपेक्षित हो रहे हैं गांव, भले ही शहरी संस्कृति में जी रहे हैं, तो अभी गांव जाने का मुझे मौका मिला। तो गांव का मैंने जब अवलोकन किया तो एक कुछ शेर निकले हैं जी। तो मैं पढ़ रहा हूँ कि गांव हमसे बोल रहा है। क्या कहें कि दर्द भी मेरे लगे मरने, दर्द भी मेरे लगे मरने मगर जिंदा हूँ मैं। दर्द भी मेरे लगे मरने मगर जिंदा हूँ मैं। और मारते हैं रोज ही अपने मगर जिंदा हूँ मैं। क्या कहें, मारते हैं क्या रोज ही अपने मगर जिंदा हूँ मैं। ले लिए छप्पर गलीचे और चौपाले मेरी। ले लिए छप्पर गलीचे और चौपाले मेरी। ले लिए छप्पर गलीचे और चौपाले मेरी, दे दिए झूठे नए गहने मगर जिंदा हूँ मैं। क्या कहें, वाह वाह। ये झूठे नए गहने मगर जिंदा हूँ मैं। देश के उत्थान का मैं आज भी हूँ कल भी हूँ। देश के उत्थान का मैं आज भी हूँ कल भी हूँ। लिख दिया इतिहास किस्मत ने मगर जिंदा हूँ मैं। लिख दिया इतिहास किस्मत ने मगर जिंदा हूँ मैं। और शीश काटा जिस किसी ने मेरा वो अपना ही था। शीश काटा जिस किसी ने मेरा, वाह। जिस किसी ने मेरा वो अपना ही था। कर दिया तर्पण कहीं उसने मगर जिंदा हूँ मैं। कर दिया तर्पण मगर उसने कहीं जिंदा, कर दिया तर्पण कहीं उसने मगर जिंदा हूँ मैं।
और आपसी सद्भाव की बातें पुरानी हो गई। क्या कहने, आपसी सद्भाव की बातें पुरानी हो गई। नफरतों से घर लगे जलने, मगर जिंदा हूँ मैं सभी को जिंदगी भर जिंदगी देता रहा। क्या कहना है, सभी को जिंदगी भर जिंदगी देता रहा। मार डाला है मुझे सबने, मगर जिंदा हूँ मैं। फिर से पढ़ दो। वाह। मैं सभी को जिंदगी भर जिंदगी देता रहा, मार डाला है मुझे सबने, मगर जिंदा हूँ मैं गया था गांव बरसों बाद अपनी कार से। मैं गया था गांव बरसों बाद अपनी कार से। गांव बोला मर गए सपने, मगर जिंदा हूँ मैं। अरे हाँ, मर गए सपने मगर जिंदा हूँ मैं। क्या कहना। और इसी क्रम में आज ये एक सौभाग्य और है जी कि आज देखिए अतुल जी हमारे साथ हैं और आज ही एक गीत लिखा है। अरे वाह, गीत तो बहुत हैं जी, लेकिन ये आज जो लिखा है, आज सवेरे की ये रचना है। जबरदस्त लेखनी है दादा की, निरंतर चलती रहती है अनवरत। नदिया ने रास्ता बदला है, नदिया ने रास्ता बदला है, तट की लापरवाही से। नदियाँ ने रास्ता बदला है, तट की लापरवाही से। क्या कहने, क्या पंक्ति है भाई। नदियाँ ने रास्ता बदला है, तट की लापरवाही से। नदियाँ ने रास्ता बदला है। बन सुनिए। अरे वाह। डेरे नहीं दिखाई पड़ते, डेरे नहीं दिखाई पड़ते, मनमौजी बंजारों के। डेरे नहीं दिखाई पड़ते, मनमौजी बंजारों के। नए नए बैनर लटके हैं, लोक लुभावन नारों के। नए नए बैनर लटके हैं, लोक लुभावन नारों के। परेशान है दिल के मेले, परेशान है दिल के मेले, आज अवैध उगाही से। नदियाँ ने रास्ता बदला है, तट की लापरवाही। क्या कहने, एक बात समझो भैया, क्या गजब। कि उछल रहे हैं मंत्र मनोरम पंडों वाले मंचों पर। उछल रहे हैं मंत्र मनोरम पंडों वाले मंचों पर। और धोखा खाई हुई उंगलियां उठती हैं सरपंचों पर। क्या कहने, धोखा खाई हुई उंगलियां उठती हैं सरपंचों पर। और घिरे हुए हैं उजले पन्ने, क्या कहने, घिरे हुए हैं उजले पन्ने, काली काली स्याही से। क्या बात। नदियाँ ने रास्ता बदला है, तट की लापरवाही से। एक मेरा विचार है कि कवि को आशावादी होना चाहिए। गीत आगे आगे चलता है, क्या कहते। तो कहाँ तक हम अंतिम बंद में पहुंच सकते हैं, सुनिएगा कि सागर के चक्कर में आखिर, सागर के चक्कर में आखिर नदियाँ कब तक भटकेगी। सागर के चक्कर में आखिर नदियाँ कब तक भटकेगी। और नया भगीरथ मिल जाएगा तब खेतों तक पहुँचे। हाय हाय, क्या बात। नदी इशारा देखो कहाँ जा रहा है। मिल जाएगा, अरे वाह, तो खेतों तक पहुँचे। भीड़ में पढ़ने वाला गीत है भाई। भाप निकलने ही वाली है, भाप निकलने ही वाली है, ठंडी पड़ी कड़ाही से। हाय हाय, क्या बात। नदियाँ ने रास्ता बदला है, तट की लापरवाही से। क्या बात है दादा। अरे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अरे दादा, जब उस समय आप वो मुक्तक सुनाते थे जिसमें चवन्नी आता था, इस तरीके बहुत मुक्तक थे जो आपके सुने जाते थे घनघोर तालियों के बीच में, वो मुक्तक अगर आपको याद आ रहे हो
और देखिए दादा की विशेषता ये है, आज विजयदशमी का पर्व है, 2023 की विजयदशमी का। मेरा सौभाग्य है कि मैं दादाजी के आवास पे हूँ और आज तो छुट्टी होती है, लेकिन दादा इतने नियम के पक्के हैं, ड्यूटी के पक्के, आज भी इनकी ड्यूटी लगा दी सरकार ने विद्यालय में। तो उसमें से जो भी समय आप बच रहा हो आपके पास, तो मैं ये जब जी चवन्नी बंद हुई, हाँ, तो अठन्नी अपने आप बंद हो गई। जी जी। मार्केट में ना चवन्नी है ना अठन्नी है, और रुपया भी है तो अगर छोटा वाला तो वो भी नहीं चलता है। तो एक विचार उस समय आया था, और आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। भले ही हम पैसे वाले हो गए हैं, गांव से शहर पहुंच गए हैं, लेकिन हम कितना अपने घर परिवार के, अपने माता पिता के प्रति कितना जवाबदेही हमारी है, ये थोड़ा सा ये विचारणीय है। तो वही है, सुनिएगा कि छान लेते हैं बुराई को जो छन्नी की तरह, छान लेते हैं जो बुराई को छन्नी की तरह। क्या बात है, छान लेते हैं बुराई को जो छन्नी की तरह है। थामे रहते हैं कच्ची छत को जो धन्नी की तरह। क्या बात है, थामे रहते हैं कच्ची छत को जो धन्नी की क्या देखो क्या कहाँ से उठाई। उनकी औलादें खेलती हैं करोड़ों में मगर, उनकी औलादें खेलती हैं करोड़ों में मगर, बूढ़े माँ बाप जी रहे हैं चवन्नी की तरह। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत ही मुक्त सुना जाता था दादा का मंच पे। और ऐसा भी नहीं है, कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि जहाँ माता पिता का सम्मान भी होता है, तो अगर उनके लिए न कहा जाए तो फिर बेईमानी होगी कविता के साथ। कि काशी ब्रज भूमि अयोध्या का ध्यान जिंदा है, काशी ब्रज भूमि अयोध्या का ध्यान जिंदा है, मान गंगा का तिरंगा की शान जिंदा है, घरों में जिनके बुजुर्गों का मान जिंदा है, घरों में जिनके बुजुर्गों का मान जिंदा है, मेरा दावा वहाँ भारत महान जिंदा। क्या कहने, वाह 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 वाह। दावा वहाँ भारत महान जिंदा। और ये जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं, इनकी कोई विशेष अपेक्षा नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि घर का रद्दी सामान भी किसी दिन काम आ जाता है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो ज़िंदगी में कहीं न कहीं ऐसा अवसर आता है जहां हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक पिता या एक माता क्या सोचता है अपने बच्चों के प्रति कि रद्दी की तरह बेचने के काम आएंगे जी, रद्दी की तरह बेचने के काम आएंगे, चश्मे की तरह देखने के काम आएंगे, रद्दी की तरह बेचने के काम आएंगे, चश्मे की तरह देखने के काम आएंगे। फेंको ना हमें, हम तो खिलौनों की तरह हैं, बच्चों के लिए